से हम लोग आकलन कर रहे हैं। ये जो पहले राउंड में जिसने चेहरा उतार दिया है मोदी जी का, अमित शाह जी का, और अब आवाज में भी दम नहीं रह गया पहले राउंड के चुनाव के परिणाम के बाद, क्योंकि उनके पास बेहतर इंटेलिजेंस है, बेहतर रिपोर्ट्स हैं और उन्हें लग रहा है कि अब रेस मुख्यमंत्री पद की नहीं है। जेडीयू बीजेपी में रेस मुख्यमंत्री पद की नहीं है, अब रेस हो गई है नेता विरोधी दल की, कौन बनेगा। दोनों में ये होड़ है कि ये पद किसको जाता है। और परसों से सो भी नहीं पाए हैं, कल तो बिल्कुल भी नहीं सो पाए नीतीश बाबू। अभी किसकी साजिश है ये पता लगाइएगा आप लोग। ये फोटो एकनाथ शिंदे की उनके घर के ठीक सामने लगा दी गई है। अब एकनाथ शिंदे के साथ क्या हुआ महाराष्ट्र में, उन्हीं के नेतृत्व में तो लड़ाई लड़ी गई थी महाराष्ट्र में, फिर बाद में क्या हुआ। तो नीतीश बाबू सचमुच कल से बिल्कुल परेशान और बेचैन है कि ये फोटो जो लगी है ये बता रही कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। पर फिर मैं कह दूं, लड़ाई तो मुख्यमंत्री पद की रही नहीं, लड़ाई नेता विरोधी दल कौन बनेगा इस पर उतर आई है। मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से हूं, वहां एक बड़ा शहर है कानपुर, वहां एक लड्डू की दुकान बड़ी मशहूर है और उस लड्डू की दुकान का नाम है ठग्गू के लड्डू। अब इन दोनों नेताओं में एक नेता की फोटो, तस्वीर उसके मालिक से मिलती जुलती है। तो मैं यही कह के शुरू करूंगा अपनी बात कि ऐसा कोई सगा नहीं, ये दुकान पे वहां बोर्ड लगा हुआ है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। तो अब शिंदे जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नीति बारी है। पर ये चुनाव का परिणाम जो आया है, संकेत आए हैं, इसका मुख्य कारण है कि पोलराइजेशन हो गया है। पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, बिहारी वर्सेस बाहरी, बिहारी वर्सेस बाहरी, सब पर्दे के पीछे डाल दिए गए हैं। चाहे नीतीश बाबू हो, चाहे हनुमान हो, चाहे माझी हो नाव पार लगाने वाले, चाहे कोई भी हो, यहां कमान संभाल ली जिस तरह अमित शाह ने, और जिस तरह बिहारियों का अपमान किया है उसे बिहार बर्दाश्त नहीं कर पाया। और खास तौर से यूथ, और उसी का परिणाम है कि पहले राउंड में हम गठबंधन बहुत आगे चल रहा है। मैं कुछ सवालों पे ये कह के आगे आऊंगा। मैं जरूर चाहता हूं जवाब मिलना चाहिए। आरके सिंह जी मेरे दोस्त हैं, गृह सचिव थे हमारी जब यूपीए 1 और 2 थी, बड़े अधिकारी, और ऊर्जा मंत्री, प्रिय मंत्री, भारत सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे मोदी जी की सरकार में। उन्होंने एक सीधा साधा आरोप लगाया है कि 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब दो चीज हो सकती है, इतना बड़ा आदमी अगर सच बोल रहा है तो उसकी बात की जांच होनी चाहिए, उसके आरोप को आप इतना लाइटली नहीं ले सकते। अब यह हो सकता है कि वो गलत बयानी कर रहे हो, तो पार्टी में बने कैसे भाई? या तो आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए या उनकी बात से सहमत होइए। तो ये 62 करोड़ का आरोप बड़ा है। एक मंत्री और आ रहे थे, उनका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के अजीत पवार जी, गले में अटक गया है उनके 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में उनके सपुत्र ने खरीदी है। तो ये सारी चीजें हैं। परवाह फेकू उस्ताद और अमित जी अब उनकी बराबरी कर रहे हैं। लड़ेंगे सीट 101 पे खुद लड़ रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं कि हम 160 सीट ले आएंगे। मतलब पूरा सजरा बताए दे रहे हैं और जो 7 लोग लड़ रहे हैं। तो भैया जब लड़ रहे हो 101, 160 कहां से लाओगे? ये जादू तो आप ही